माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि किसी भी तरह कृष्णा मैडम हो या हमारे विधायक जी हो, डीएम साहब किसी तरह से हम लोग का काम करवा दें। दोस्तों नमस्कार आदाब। इस वक्त हम आपको खगड़िया जिला समाहरणालय से दिखा रहे हैं। खगड़िया और बेलदौर विधानसभा का एक गांव है केंजरी पंचायत, जिसके कई जो है वहां के लोग नागरिक आए हुए हैं अपनी समस्याओं को लेकर। तो हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनका समस्या क्या है। तो चलिए, कई बार जैसा कि सुनने को मिला है, उन्होंने आवेदन दिया अपने जनप्रतिनिधि जो मुखिया हैं, जिला परिषद हैं, जो विधायक हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी कहने का काम किया, लेकिन अभी तक उनके गांव में ना सड़क बना ना नाली बना। और पुल तो बड़ी मामला है, लेकिन हम फिलहाल बात करेंगे सड़क और नाली पर। तो जो सरपंच साहब आए हुए हैं उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम चंदन कुमार है। चंदन जी, क्या कहेंगे आज किस समस्या को लेकर आए? आज हम सब कंजरी पंचायत से आए हुए हैं, जो कि कंजरी पश्चिम पर रोड जो है, सड़क बहुत बेहतर हालत गंभीर है। बच्चे को पढ़ाई लिखाई के लिए भी बहुत कठिनाई, कीचड़ फैला हुआ है, गाड़ी घोड़ा नहीं जाता आता है, अवरुद्ध है, पूरा कीचड़ गड्ढा भरा हुआ है, आवागमन ठप है जी। इसी समस्या को लेकर के हम डीएम साहब से आज मिले हैं। उन्होंने आश्वासन दिए हैं, उसमें कुछ राबिस वगैरह गिराने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है। डीएम साहब जी। तो जनप्रतिनिधि किसी से नहीं? जनप्रतिनिधि से भी मिले, उन्होंने भी बोला समय आने पर सब चीज़ जो है बन जाएगा, सड़क भी बनेगा। लेकिन हम लोगों का तत्काल डिमांड है, कम से कम जो है बारिश का समय है, आवागमन अवरुद्ध है, इसलिए कम से कम उसमें राबिस कम से कम दिया जाए। सर से बोलिए, उन्होंने आश्वासन दिया। तो देखिए, हालांकि जैसा कि बता रहे हैं सरपंच साहब कि विधानसभा चुनाव में भी बूथ बहिष्कार किया गया था, लेकिन उस समय एसडीओ साहब जाके आश्वासन दिए थे कि उन्होंने कहा था कि आपके गांव का जो भी समस्या है हम जिम्मेदारी लेते हैं कि हम उसको ठीक कराएंगे। लेकिन जैसा कि जानकारी मुझे मिली है कि उसी क्षेत्र से जो जिला परिषद अध्यक्षा हैं श्रीमती कृष्णा कुमारी यादव जी, वो भी उसी क्षेत्र से जीत कर आए हैं। तो लगातार उनको आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे कि उनके कामों को लगातार प्रेस, डिजिटल मीडिया के माध्यम से वो विज्ञापन करते हैं। तो चलिए उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर जिला परिषद जो आपके क्षेत्र से हैं कृष्णा जी, उनसे कितने बार आप लोग मिले? देखिए, मैडम से हम लोग 2-4 बार 5 बार मिले। सबसे कहने का मतलब है कि आज़ादी से लेकर अब तक मेरे केंजरी पश्चिम पार बेलदौर प्रखंड के केंजरी पंचायत 1 से लेकर के 4 तक केंजरी पंचायत में आज़ादी से लेकर अब तक ना ही प्रधानमंत्री योजना चला है, ना ही मुख्यमंत्री योजना चला है। और हम लोग जो ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं केंजरी पश्चिम पार में, बद से बदतर है, कहने योग नहीं। अगर यकीन नहीं है तो सोशल मीडिया के माध्यम से तो शायद आप लोग भी बहुत सारा जनता देखा है कि क्या हाल है केंजरी का। मैं यही कहना चाहूँगा, यहाँ के डीएम साहब, जिला परिषद साहिबा कृष्णा मैडम जी है, बहुत उम्मीद के साथ हम लोगों ने उसको जिताने का काम किया। इससे पहले अब तक मचौधरी महबूली केसर साहब हो, दिनेश चंद्र यादव जी हो, जो कि विकास पुत्र के नाम से जाने जाते थे, उसके ऊपर भी हम लोग उम्मीद किए, लेकिन किसी भी ने ही यहाँ काम करने का काम किया। और हम लोग अब तक उम्मीद में है कि हम लोग का कोई काम करे, लेकिन काम तो कोई नहीं किया अब तक। मैडम जी तो कई बार आपके गांव केंजरी और जाते रहे। आज से 15-20 दिन पहले भी मैडम आई थी केंजरी पश्चिम पार, आश्वासन दी है कि ठीक है इस पर हम वर्क करवा रहे हैं, लेकिन आश्वासन से तो काम नहीं चलेगा। हम लोग को तो प्रगति पे काम चाहिए। अभी बच्चा को कुछ समय मांगे होंगे इनके, हम इतना दिन में करवा बुलाए 1 सप्ताह 10 दिन 15 दिन के अंदर बोली कि हम काम करवा देते हैं। लेकिन जब हम लोग देखिए वर्क प्रगति पे काम नहीं हुआ, तो फिर हम लोग डीएम साहब के पास अभी आए। डीएम साहब भी आश्वासन दिए कि रोबिस गिरवा देते हैं। इससे पहले भी आश्वासन दिए डीएम साहब की रोबिस गिरवाते हैं। एसडीओ साहब को फ़ोन किए, लेकिन एसडीओ साहब अब क्या किए नहीं किए, अब तक तो मेरे यहाँ काम नहीं हुआ। कहने का मतलब यही है कि आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि आदमी को उम्मीद होता, हम लोग उम्मीद के भरोसे कब तक जिएंगे? नेता हो, जनप्रतिनिधि हो या डीएम साहब हो, तो उम्मीद के भरोसे कब तक जिएंगे? तो आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि किसी भी तरह कृष्णा मैडम हो या हमारे विधायक जी हो, डीएम साहब हो, किसी तरह से हम लोग का काम करवा दे। पढ़ाई लिखाई में भी बहुत प्रॉब्लम होगा। आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद रहमत अली उर्फ इफ्तिखार आलम। बच्चे को पढ़ाई लिखाई में भी दिक्कत होती है। यहाँ तक कि अभी का जो हालात है, अगर मेरे गांव में प्रसव का मैटर हो जाता है महिला वगैरह को, बहुत तो प्राण गंवा दिया, बहुत लोग तो प्राण गंवा दिया, डूब करके मर गया। बहुत सांप कटने में मेरे यहाँ हादसा हुआ है। सांप, क्योंकि रास्ता है नहीं उस हिसाब से कि हम लोग जाएंगे। हम लोग को राजा सोनबरसा जाने में कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। अगर रोड बन जाएगा तो 15 से 20 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे राजा सोनबरसा। चलिए, तो देखिए जिस तरह से, हालांकि अभी जिला पदाधिकारी जो विक्रम बीरकर जी हैं उनसे मिलने आए हैं, तो ये अंतिम क्षण है, इसलिए क्योंकि जनप्रतिनिधि इसीलिए चुना जाता है कि वो जनता का समस्या का समाधान करे, वो जनता की समस्याओं को लेकर जो है
पदाधिकारी के पास जाने का काम असल जनप्रतिनिधि का है, इसीलिए उनको कहा जाता है जनप्रतिनिधि। लेकिन जनप्रतिनिधि कहने के बावजूद भी अगर इनका काम या इनकी समस्या को नहीं सुनी जाती है तो कहीं न कहीं दुर्भाग्य है, इसलिए कि हर तरह की सुविधा जो सरकार है, जिला परिषद हो, मुखिया हो या विधायक हो, बस एक जनता के लिए सैकड़ों लोगों को सैलरी और वेतन देने का काम करती है। लेकिन सैलरी वेतन उन सेवा का क्या फ़ायदा? आप जनता के नाम पर तो सेवा के नाम पर पैसा लेते हैं, सैलरी लेते हैं, तेल का पैसा लेते हैं, मोबाइल का पैसा लेते हैं और उसके बदले में जनता को मिलता है सुन। तो कहने का मतलब, और भी एक साथी हैं राहुल जी, हम उनसे बात करेंगे। आप लोग केंद्रीय पंचायत से आए हैं, तो क्या मांग लेकर आए हैं? हम लोग देखिए, मांग तो हमारे सरपंच साहब और इफ्तिकार भैया ने आपको बता दिया कि मांग यही है। अभी मान करके चलिए, जो एटरेंडम जरूरी चीज़ है वो ये है कि अब आगमन केंद्री में उस पार में जो है ठप है। ठीक, अब आगमन ठप है तो इसका मतलब है कि सारा विधि व्यवस्था चौपट है। तो सबसे पहला काम है कि अब आगमन को चालू करवाया जाए। चालू कैसे होगा? तो राबिस गिरा करके अभी काम चल सकता है। बाकी जैसा इन्होंने बोला कि कृष्णा मैडम ने आश्वासन दिया था कि हम जो है सप्ताह 15 दिन के अंदर काम चालू करवा देंगे, तो हम लोग अभी भी उनके आश्वासन पर भरोसा किए हुए हैं कि वो जो है काम चालू काम उनका चलता है। काम चलता है। देखिए, लोकल बॉडी, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट बॉडी का मालिक जो होता है, सरकार जो होता है, वो जिला परिषद बोर्ड का अध्यक्ष होता है। ठीक है, लोकल सरकार का, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट बॉडी का, ठीक है, उसका सरकार जिला परिषद अध्यक्ष होता है। अगर जिला परिषद अध्यक्ष हमारे क्षेत्र से है और उनको जो है केंद्रीय में, हम लोग खुद साथ में, जिस समय चुनाव लड़ रही थी, हम खुद साथ में 24 घंटा रहते थे और मेहनत करके इसलिए जिताए थे कि केंद्रीय का विकास होगा। ठीक ना? अगर वो चाह लेंगी, क्योंकि वो सरकार है लोकल बॉडी का, अगर वो चाह लेगी केंद्रीय को सिंगापुर बनाना, तो केंद्रीय सिंगापुर बनेगा। लगातार उनका काम होता है। तो हम तो कह रहे हैं भैया, इसीलिए हम 24 घंटा साथ थे कि गांव का विकास हो। तो हम तो अभी भी उनसे भरोसा है, अभी भी हम उनसे मांग करते हैं कि आप आइए, केंद्रीय को सिंगापुर ना तो कम से कम पटनो बना दीजिए, खगड़ियो बना दीजिए, कम से कम वहाँ आवागमन लोग का चालू करवा दीजिए। क्या अभी फिलहाल रोड का या नाला क्या समस्या है? अभी फिलहाल एटरेंडम में चलिए, उसमें रोड के प्रोसेस में टाइम लगेगा, लेकिन राबिस गिरवा दीजिए। हम कृष्णा मैडम, माननीय जिला परिषद अध्यक्षा महोदय से यही निवेदन करेंगे कि वहाँ कम से कम आप अपने स्तर से, फंड बाद में होगा, क्या होगा नहीं होगा, अपने स्तर से आप मानवता के आधार पे राबिस गिरवा दीजिए, जिससे कि लोगों का आवागमन जो है चालू हो सके, बच्चों का पठन पाठन जो है बंद ना हो, महिलाओं को दिक्कत ना हो घर जाने में, समझे? तब वही मेरा कहना है। लास्ट में फिर हम कृष्णा मैडम से करेंगे निवेदन कि आप केंद्रीय उन्हीं से करेंगे। काहे कि देखिए, हमारा विधायक हमारे विरोध में रहता है, केंद्रीय के विरोध में रहता है, उनसे कोई मतलब है नहीं। क्या करें, उनको भी रिक्वेस्ट करते हैं, बातें न मानते हैं। तो हम उनको बनाए थे, उनके पीछे मेहनत किए थे, तो उनसे जो है मेरा हक है, अधिकार है कि लड़के भी लेना। और वैसे भी लोकल गवर्नमेंट का जो है सरकार वही होता है। ठीक है, हमारे संविधान में 3 लेवल में गवर्नमेंट है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल बॉडी। तो लोकल बॉडी का सरकार वही है, लोकल बॉडी का मुख्यमंत्री जिला परिषद अध्यक्ष है, तो उनको करना है। अगर वो चाह लेंगे तो केंद्रीय बन जाएगा। तो हम निवेदन करते हैं मैडम से कि आप चाहिए और आकर के केंद्रीय में विकास कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। चलिए, देखिए, जिस तरह से राहुल जी बहुत बड़ा बयान देने का काम किए हैं कि लोकल स्तर पर एक सरकार के तौर पर जिला परिषद अध्यक्षा को माना जाता है, तो इसलिए बिल्कुल सही सवाल है। यदि वो चाह ले तो केंद्रीय पंचायत को वो सिंगापुर बना सकते हैं। तो सिंगापुर ही नहीं, पटना कम से कम बनना चाहिए। और मैडम हमेशा देखते होंगे कि वो कई करोड़ लाख जैसे हमेशा उद्घाटन का काम करने का काम करते हैं। तो ये मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट था यहाँ की तमाम जनता जो केंद्रीय से आए हुए हैं उनका, तो देखते रहिए। और इससे पहले भी कई बार केंद्रीय की पंचायत के लोग यहाँ जिला पदाधिकारी से मिल चुके हैं।